बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू वांट टू विजुअली रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द हाइट्स ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन्स इन ईच क्लास इन योर स्कूल। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, विजुअली रिप्रेजेंट करना है, क्या चीज? डाटा है। क्या डाटा है? हाइट्स ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन्स इन ईच क्लास। हर एक क्लास में क्या हाइट है टॉलेस्ट पर्सन का। अगर आपको ये डाटा रिप्रेजेंट करना है, वुड यू यूज अ ग्राफ विद वर्टिकल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स। तो हाइट रिप्रेजेंट करनी है और हमें ये बताना है कि क्या हम वर्टिकल बार्स यूज करेंगे या हम हॉरिजॉन्टल बार्स यूज करेंगे। क्या लगता है आपको? देखो, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है। हम वर्टिकल बार्स, वर्टिकल मतलब ऐसे वाले जो लंबे लंबे ये जो बार्स होते हैं, ऐसे ऐसे, ये वाले बार्स हम कब यूज करते हैं? ये बार्स हम तब यूज करते हैं कि जब भी कोई चीज हमें हाइट में बतानी हो। हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे भी क्या है? हाइट ऑफ द क्लासमेट्स है, स्कूल में कौन से बच्चे टॉलेस्ट हैं हर क्लास के, तो यही बताना है। तो फिर हमें क्या करना है? इसको वर्टिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जो चीजें जमीन से वर्टिकल होती है, जैसे हमारी हाइट हो गई, वो चीज हम करेंगे वर्टिकली रिप्रेजेंट। जो चीजें जमीन से पैरेलली बहती हैं, पैरेलली चलती है जमीन से, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस तो पैरेलली हम जमीन पे ऐसे ही नाप सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। या फिर नदियां, कितनी लंबी नदियां बह रही हैं, हाँ, तो ये सब चीजें जो होती है ये जमीन के पैरेलली चलती है, तो उनको हम ऐसे लंबाई में ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। लेकिन यहाँ पे ये जो है हाइट की जब भी बात आ जाएगी, किसी भी चीज की हाइट है, हाइट क्योंकि ऐसे ऐसे होती है, वर्टिकली होती है, तो हाइट की जब भी बात आएगी हम हमेशा बनाएंगे वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, इसको कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं, हमने ऑलरेडी बोला था। सो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज विजुअली इट इज मोर अपीलिंग to look the heights in the vertical bar graphs than in the horizontal bar graphs. So whenever we will be talking about the heights of any of the things, we will be making the vertical bar graphs. ठीक है, next question number 2. Question number 2 है, if you were making a table of the longest rivers on each continent and their lengths. हर एक कॉन्टिनेंट पे, आपको पता है ना कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो कॉन्टिनेंट्स की जो लंबी, सबसे लंबी रिवर्स हैं, उनके हमें ग्राफ बनाना है, टेबल बनाना है पहले तो। सो सबसे पहले इफ यू आर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑन ईच कॉन्टिनेंट एंड देयर लेंथ्स, उनकी लेंथ भी बतानी है कि कितनी लंबी रिवर है, कितने किलोमीटर तक वो रिवर बहती है, तो दैट इज द लेंथ ऑफ द रिवर। वुड यू प्रेफर टू यूज अ बार ग्राफ विद द वर्टिकल बार्स और विद द हॉरिजॉन्टल बार्स? तो अब जल्दी से बता दो, वर्टिकल बार होगा या हॉरिजॉन्टल बार? ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, रिवर चलती है पैरेलली जमीन के, तो हमें रिवर को हमेशा ऐसे देखने की आदत है, ऐसे बह रही है। जब रिवर ऐसे बह रही है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे उसको हॉरिजॉन्टली। तो रिवर्स की जो लेंथ है वो हमेशा हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ से। ठीक है, सो ये हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द रिवर्स एंड यहाँ पे हम डाल देंगे रिवर्स के नेम्स। ठीक है, वाई, तो वाई फिर वही सेम ही रीजन है इसका भी, क्योंकि विजुअली जब रिवर्स जो है वो बिकॉज अर्थ के हॉरिजॉन्टली बह रही हैं, सो हॉरिजॉन्टली भी हम हमेशा देखते हैं। सो विजुअली हमें वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है, जो चीज़ें हॉरिजॉन्टली चलती हैं वो हमें हॉरिजॉन्टली ही देखने में अपीलिंग लगती हैं। सो दैट इज वाई इसको हमें हॉरिजॉन्टल बार्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ट्राई फाइंडिंग आउट दिस इंफॉर्मेशन एंड देन मेक द करस्पॉन्डिंग टेबल एंड बार ग्राफ विच कॉन्टिनेंट्स हैव द लॉन्गेस्ट रिवर्स। तो अभी हमें पहले ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि कॉन्टिनेंट्स की सबसे लंबी रिवर्स कौन सी है। तो कॉन्टिनेंट्स की सबसे लंबी रिवर्स क्या क्या है देख लेते हैं। सो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, मैंने ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल के रखी है। सो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, ये सब कॉन्टिनेंट्स है और ये है इनकी लॉन्गेस्ट रिवर। सो अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, साउथ अमेरिका की अमेजोन, ऐसे ऐसे ये सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए और ये सारी हो गई उनकी लॉन्गेस्ट रिवर्स। यहाँ पे मेजर किया हुआ है उनकी लेंथ। तो ये डाटा मैंने इंटरनेट से लिया है, तो आप मोस्टली ये करेक्ट होना चाहिए, बट स्टिल अगर थोड़ा सा वेरिएबल है तो आप देख सकते हो इंटरनेट पे जाके कि एग्जैक्टली क्या लेंथ है। ठीक है, अब हमें बनाना है इनका बार ग्राफ। सो जब हम बार ग्राफ बनाते हैं हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, दिस इज माई वन एक्सिस, एंड एक हमें चाहिए वर्टिकल लाइन। सो ये हो गई मेरी एक वर्टिकल लाइन, एक एक्सिस इधर बन गया, एक एक्सिस इधर बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो हम लिख देंगे, क्योंकि अब ये रिवर्स है तो रिवर्स में हमें हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है, तो सारी रिवर्स का नाम आ जाएगा इस साइड में। सो फर्स्ट रिवर हो गई मेरी नाइल रिवर, तो मैं यहाँ लिख दूंगी नाइल। सेकेंड मेरी है अमेजोन, अमेजोन लिख दो। ठीक है, थर्ड रिवर क्या है?
यांगजे, यांगजे, सो थर्ड रिवर का नाम लिख दो, ठीक है। फोर्थ रिवर क्या है, मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसिसिपी का नाम लिख दो, मिसिसिपी, मिसिसिपी का नाम लिख दिया। येनिसे, देन नेक्स्ट है येनिसे, नेक्स्ट है मुरे, मुरे, मुरे एंड ऑनिक्स, ऑनिक्स, ठीक है। तो ये हमने रिवर्स के नाम लिख दिए। नाउ नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, अब इनके बार ग्राफ्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी राइट साइड में आ जाएगी हमारी लेंथ, ठीक है। अब लेंथ हम क्या किस उसमें ले, 32 बहुत कम है, सो ये तो लेंथ बहुत ही कम बनेगी, सो हम ले सकते हैं 1000 के गैप से, एंड 32 बहुत ज़्यादा कम बनेगा उसमें, सो दैट इज़ फाइन। सो हम 1000 का लेते हैं। सो हम स्केल क्या ले रहे हैं, सो हम स्केल ले रहे हैं 1000 का। तो यहाँ पे यहाँ तक ये मेरा हो गया 1000, ये मेरा हो गया 2000, ये हो गया मेरा 3000, नेक्स्ट हो गया 4000, नेक्स्ट हो गया 5000, नेक्स्ट हो गया 6000, नेक्स्ट हो गया 7000, एंड नेक्स्ट यहाँ पे इधर को और आ जाएगा 8000, ठीक है। इसको थोड़ा और आप एक्सटेंड करके बना सकते हो, ठीक है। अब हमें फर्स्ट हमारा क्या है, अफ्रीका की रिवर है नाइल, 7088, सो 7000 तो मेरा यहीं पर आ रहा है, 7088 मेरा कहीं यहीं पर ही आएगा, राइट। तो इसका हम बार ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले नाइल की रिवर का बार ग्राफ बना रहे हैं। सो नाइल का जो बार ग्राफ है ये जाएगा हमारा 7000 से जस्ट थोड़ा सा आगे है, सो दिस इज 7088, बना दिया हमने। नेक्स्ट अमेजोन, अमेजोन रिवर है, यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजोन रिवर का है 6992, तो 7000 से बस थोड़ा सा ही कम बनेगा। सो अमेजन का बनाते हैं। सो दिस इज अमेजन का बार ग्राफ। सो ये है 7000 से थोड़ा सा कम, वो बनाया था 7000 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये है 7000 से थोड़ा सा कम। सो ये हो गया अमेजोन का बार ग्राफ। नेक्स्ट है यांगसे, यांगसे का है 6488, सो 6500 यहाँ बीच में कहीं पर आएगा, उससे थोड़ा सा कम। सो इसका बार ग्राफ बनाते हैं। सो ये हो गया 6488, लगभग लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिसिसिपी, मिसिसिपी है 6275, मतलब 6500 और 6000 के बीच में। सो 6500 मेरा है ये, और 6200 कुछ यहाँ पर आएगा। सो बनाते हैं ये मिसिसिपी का। सो 6200 कुछ लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 6275 हो गया। नेक्स्ट है येनिसे, येनिसे का मेरा कितना बनेगा, येनिसे है मेरा 5539, सो 5500 के आसपास बनाते हैं, 5000 और 6000 के ऑलमोस्ट बीच में बनाते हैं। सो ये हो गया मेरा 5000 और 6000 के ऑलमोस्ट बीच में। देन मुरे, मुरे है मेरा 3672, सो 3600 मतलब 3000 और 4000 के लगभग बीच से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। सो 3000 और 4000 के बीच से थोड़ा सा ज़्यादा। सो ये हो गया मेरा 3672। एंड नेक्स्ट है मेरा ऑनिक्स, ऑनिक्स है 32, सो ऑनिक्स का बनेगा बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा, तो दैट इज 32, ठीक है। तो ऐसे हम बार ग्राफ बनाएंगे। एंड प्लस अब मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख भी देना चाहिए हमें कि ये जो नाइल है ये कितना है। सो यहाँ पे वैल्यू आप लिख दो। सो नाइल इज 7088, ओके। नेक्स्ट दिस वन इज 6998, this one is 6418, this one is 6275, this is 5539, this is 3672, and this one is 32, ठीक है। and you can just color these with different colors. सो दिस इज हाउ हम ग्राफ बनाते हैं। तो बेसिकली ये बार ग्राफ है, एंड बिकॉज ये था रिवर्स का बार ग्राफ तो हमने इसको बना दिया हॉरिजॉन्टल बार्स के हिसाब से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यही हमारा क्वेश्चन था। और हमें ये भी बताना है कि विच कॉन्टिनेंट हैव द लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी कॉन्टिनेंट की है। तो हम यहाँ पे देख के बता पा रहे हैं। बार ग्राफ में हम सीधा सीधा विजुअली देख के बता सकते हैं सबसे लंबा बार ग्राफ किसका जा रहा है, नाइल का जा रहा है सबसे लंबा। एंड नाइल कौन से कॉन्टिनेंट का है, नाइल इज फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका में बहती है नाइल रिवर। सो इसका आंसर हो गया अफ्रीका, ठीक है।
सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है इन्फोग्राफिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।